नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चुप रहने के 7 फायदों पर। जी हाँ, चुप रहना एक अद्भुत गुण हो सकता है और हम जानेंगे कि इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि ज्यादा बोलने से शरीर की एनर्जी लॉस होती है। अगर आप कम बोलते हैं या चुप रहते हैं तो ये एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर होती है और किसी दूसरे काम में इस्तेमाल हो सकती है। साथ ही ज्यादा बोलने से कई बार आप अपनी ही बातों में फंस सकते हैं। इसलिए कभी कभी कम बोलना भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर आप पूरे दिन में 1 घंटे के लिए चुप रहते हैं तो आपको ये 7 बड़े फायदे हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम इन फायदों को जानें। पहला फायदा, दिमाग बेहतर काम करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर हम दिन भर में कुछ मिनट शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग रिचार्ज होता है और बेहतर काम करता है। इसके लिए दिन भर में सिर्फ 3 मिनट चुप रहने से शुरुआत करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका दिमाग ठंडा तो रहता ही है, आपके व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार होता है। दूसरा फायदा, चुप रहना संबंधों को मजबूत बनाता है। चुप रहना अक्सर अच्छे संबंधों का मूल बन सकता है क्योंकि यह एक दूसरे के सुनने और समझने का संदेश देता है। चुप रहने से बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। तीसरा फायदा, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तो हमारे दिमाग की नई नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हमें सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। चौथा फायदा, ब्रेन सेल्स बनती हैं। अक्सर तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और लगातार बोलते रहने और शोर शराबे के चलते हमारे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं। ऐसे में कुछ देर मौन रहने से हमारे दिमाग की सेल्स दोबारा बनती हैं और उनका पुनर्निर्माण हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग तेज होता है। पांचवा फायदा, परिस्थितियों का सामना बेहतर ढंग से करते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह यह है कि मुश्किल परिस्थिति में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाते हैं। छठा फायदा, पॉजिटिव विचारों का संचार। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसीलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। सातवां फायदा, चुप रहना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कम बोलने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। ये दोनों चीजें आगे शरीर में बेहतर इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। इम्यूनिटी अच्छी होने से शरीर की किसी भी रोग या बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये थे चुप रहने के 7 फायदे। इन फायदों को जानकर हमें चुप रहने की बारीकियों का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे रखें खुद को कुछ मिनटों के लिए मौन। इसके लिए लोग बहुत तरीकों का सहारा लेते हैं। कुछ भगवान के नाम का जाप करते हैं, कुछ आपके कृत्यों का विश्लेषण करते, वहीं कुछ लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनाते हैं। चलिए आपको बताते हैं खुद को खुद से जोड़ते हुए मौन धारण करने के कुछ आसान तरीके। माइंडफुलनेस एक बेहतरीन मेडिटेशन प्रैक्टिस है जो आपको शांत रखने के साथ ही एंजाइटी और दिमाग को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके लिए आप ये स्टेप्स अपना सकते हैं। सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाएं और अपनी आंखों को रिलैक्स करते हुए बंद कर लें। अब अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस के उठने और गिरने की गति पर ध्यान दें और अपना दिमाग बाहरी शोर से दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें। अपनी सांसों पर ध्यान देना आपके पूरे शरीर को शांत करता है, दिमाग में रक्त संचार बढ़ाता है और तनाव दूर करने में मददगार होता है। खुद को शांत करते हुए अपने पूरे शरीर को अंदर ही अंदर स्कैन करना भी फायदेमंद साबित होता है। इससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर समझ में आता है। इससे आपके दिमाग और शरीर के बीच में बेहतर संबंध स्थापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके काम आएगी। हमारा यह वीडियो इंस्पायर करने का उद्देश्य रखता है कि हम सभी चुप रहने के गुणों को समझें और अपने जीवन में उन्हें शामिल करें। हमेशा याद रखें, चुप रहना एक महत्वपूर्ण गुण है और हमें इसे समझना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।